हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। मान द्विपद प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए 49 का घात 4। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर प्रकाश डालते हैं, जिसके तहत हम अपने प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो मुख्य अवधारणा क्या है? सबसे पहले द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय a जोड़ x का घात n का प्रसार। a जोड़ x का घात n द्विपद प्रमेय कहलाता है, जिसका अगर विस्तार करते हैं हम लोग तो n सी शून्य, a का घात n, n सी एक, a का घात n घटाव एक x, n सी दो, a का घात n माइनस दो, x का घात तीन, दो n सी तीन, a n घटाव तीन, x का घात तीन, और n सी n x का घात n होता है। साथ ही यदि हमारे पास यहाँ ऋणात्मक चिन्ह हो तो प्लस ऋण, प्लस ऋण, और लास्ट में जैसा पद हो माइनस एक का घात n। अगर हमारे पास ये ऋणात्मक है तो इस आधार पर अब जो हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, साथ ही साथ इसमें पदों की संख्या हमेशा n जोड़ एक होगी तथा n सी r का वही मान होगा जो n सी n घटाव r का है। अब हमारा जो प्रश्न है, दिया गया प्रश्न यह है 49 का घात 4। तो द्विपद प्रमेय की सहायता से इसे 50 घटाव एक का घात 4 लिख सकते, और ये हो गया 4 सी शून्य, 50 का घात 4, 4 सी एक, 50 का घात 3 गुने एक, प्लस यहाँ माइनस है यानी ऋणात्मक चिन्ह है, तो हम लोग जोड़ घटाव जोड़ 4 सी दो, 50 का घात 2, 1 का घात 2, 4 सी तीन, पुनः यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह, जोड़ घटाव 50, 1 का घात 3, जोड़ 4 सी 4, 1 का घात 4। इस आधार पर अगर हम लोग अपने इस प्रश्न का विस्तार करें तो पाते हैं 4 से शून्य का मान 1, 50 का घात 4, 625 पे 4 शून्य घटाव 4 गुने 125 पर 3 शून्य, जोर 4 सी 2 का मान 4 गुने 3 बटा फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुने 50 का घात 2, 2500 घटाव 4 सी 3 का मान 4 सी 1 के बराबर, और ये 50 जोर 1, 4 गुने 50, 4 सी 3 का मान 4 सी 1 के बराबर, यानी 4 गुने 50 जो 4 सी 4, तो ये बच्चों हो गया 6 2 5, 1 2 3 4, ऋण 125 के 500 पर 3 शून्य, जोर 2 दूना 4, 3 दूना 6, 25 के 150 पर 2 शून्य माइनस 200 जोर 1, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 1 6, 6 2
5 1 6 5 और ये 3 शून्य। जोर 1 भी कर सकते हैं। जोर 1 में से घटाना है हमें 200, यानी कि 0 0 2 0 0 5। घटाने के पश्चात 1 0, 10 में 2 गया 8, क्या गया 4, 6, 12 में 5 गया 7 और ये 5। ये 5 7 6 4 8 0 1। अतः 49 का घात 4 का मान द्विपद प्रमेय की सहायता से मुख्य अवधारणा के आधार पर 1 निकाला। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ आया होगा।